अपीलेट ट्राइब्यूनल में से इनमें से 138 लोगों के केस सुने और 138 अपील में से 136 को सही पाया, जिसका मतलब है 600 केसेस का फैसला हुआ है और उसमें से 139 नाम क्लियर हुए हैं। बस जानकारी के लिए बता दूं, अब 27 लाख नाम काटे गए हैं, इनका कोई तुक नहीं है, जानबूझ के टारगेटेड तरीके से काटे हैं और दुर्भाग्य 22 लोगों को अपवाद के रूप में कह देंगे चलो तुम मुफ्त दे दो, 27 को दे दो, 2700 को दे दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो सिर्फ दिखावा करने के लिए पापोती की बात है। एनर्जी इस 1-1.5% का जो नुकसान चुनाव आयोग ने कर दिया है, उससे खाली ममता बनर्जी को हराना आसान नहीं। सुरक्षा बलों का इस्तेमाल करके बड़े पैमाने पर धांधली नहीं की जाती, तब तक ममता बनर्जी को हराया नहीं जा सकता। ऐसा आपने कहा कि कांग्रेस के साथ करते हैं, तो उनको जान के उनको भी जानते थे डिबेट पे प्रश्न उनसे पूछे, झूठ बोलकर अपना झूठ का प्रपंच रचा, छुड़वा दिया उनको। और एक नाम देके क्या कुछ नाम बता के कुछ मैं ध्यान से सुन नहीं पाया, परंतु क्या भाई ये नहीं बता पाया कि एक परिवार में एक ही व्यक्ति के 300 बच्चे हैं, वो कैसे एक ही परिवार में एक व्यक्ति के 300? श्री राम दोस्तों, कैसे आप? आई होप सारे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो एक बार फिर स्वागत आपका मेरे चैनल पर डिबेट काफी जबरदस्त है, क्योंकि आज की डिबेट में बक्कल उधरने वाले हैं एक आंदोलन जीवी। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ योगेंद्र यादव की। ये ऐसे चूहे हैं, जब भी इलेक्शन होते हैं तब बिल में से फुदक के बाहर आते हैं और एक नैरेटिव फैलाकर भाग जाते हैं। इनका काम ही ये है, मतलब अब इनको आप प्रोपोगंडा जीवी या नैरेटिव फैलाने वाला जीवी कह सकते हैं कि जीविका इनकी इसी से चलती है। पार्टी इनको पैसा देती है अपोजिशन की, भाई सरकार को बदनाम करना और किसी न किसी तरीके से बुराई करनी है, और आपका ये काम है। ये चैनल पे आता है, बोल बाल के चला जाता है, लेकिन सवाल नहीं सुनता, मतलब जवाब देने का उसमें नहीं, अपना बोल के निकल लिया। आज भी कुछ इसने ऐसे ही किया पश्चिम बंगाल को लेकर, जो भाई वहां पर नाम कटे हैं, अपने अपनी फेंक के चला गया, ये है वो है, ममता बनर्जी तो जीत रही है, कुछ ये है, बीजेपी ने ये कर दिया, जो इसने बकना था बक दिया, लेकिन जवाब नहीं दिए। सरदार जी बैठे थे बीजेपी के प्रवक्ता भाई साहब, वो कह रहे कहाँ भाई, बुला तो सही से जरा, हम भी तो पूछे, लेकिन तुमने तो भगा दिया उसको, मतलब झूठ सच हो यहाँ पेल के चला गया, और जब हमारे पूछने की बारी है तब निकल लिया। तो भाई यही काम होता है। जबरदस्त धमाकेदार डिबेट चल रही है बॉस, अंत तक देखना, पूरी देखना। तो देखना आज किस तरीके से इस आंदोलन जीवी की सारी झूठ का परपंच बीजेपी के प्रवक्ता ने खोल के रख दिया। योगेंद्र जी कैसे हैं? आपको क्या लग रहा है योगेंद्र जी? एसआईआर पर तो मुझे पता है योगेंद्र जी आप बोलेंगे ही बोलेंगे, मैं चाह रहा हूं थोड़ा राजनीतिक चुनावी दृष्टि से भी बताइए योगेंद्र जी, क्या मुद्दा है ये बंगाल में इस बार एसआईआर का? जो मैंने लोगों से सुना है, मैं गया था बंगाल, घुमा था, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है कि जिसके आधार पे मैं भविष्यवाणी कर सकूं। जो वहां के लोगों से सुना, जो लोग राजनीति की जानकारी रखते हैं, जाहिर है मेरे दोस्त रहे होंगे, उन सबका मानना यही था कि एसआईआर की वजह से टीएमसी को नुकसान हुआ है, लेकिन नुकसान कोई 1-1.5% का है, और उन सबका मानना था कि टीएमसी की जो बढ़त है वो इससे कहीं ज्यादा बढ़ी, तो 1-1.5% का लॉस ममता बनर्जी सह सकती है, ऐसा उन सबका मानना था। खासतौर पे इसलिए कि उन्होंने कहा कि ममता बनर्जी ने अब एसआईआर को एक मुद्दा बना दिया है, जो बात विनोद जी कह रहे थे। देखिए, बंगाल और बिहार में एक बुनियादी फर्क है। बिहार में और बाकी तमाम राज्यों में जहां जहां एसआईआर हुआ है, वोट इसलिए कटे कि आप एएसडीडी थे, यानी कि एब्सेंट, शिफ्टेड, डेड और डाउटफुल, और डुप्लीकेट आपका फॉर्म नहीं आया, इलेक्शन कमीशन ने कहा वोटर लिस्ट से बाहर। ऐसे ही बंगाल में भी 58 लाख लोग बाहर हुए, वो मुद्दा नहीं है। बंगाल में जो अभूतपूर्व घटना हुई है वो ये कि ऐसे 27 लाख लोग जिन्होंने फॉर्म भरा, जो ना एब्सेंट है, ना डेड है, ना डुप्लीकेट है, कुछ भी नहीं, फॉर्म भरा है, हियरिंग के लिए गए हैं, कागजात सबमिट किए हैं, उसके बाद उनका नाम काट दिया। इससे जो रिजेंटमेंट होता है वो एक अलग लेवल का है। इसकी आप बिहार से तुलना मत कीजिए, क्योंकि ये लोग हैं। और जैसा कि अब तक हम जानते हैं, आज दोपहर तक की जो खबर है अनकन्फर्म है, वो ये है कि अब तक अपीलेट ट्राइब्यूनल में से इनमें से 138 लोगों के केस सुने और 138 अपील में से 136 को सही पाया है, जिसका मतलब है कि अपीलेट ट्राइब्यूनल मान रहा है वो बात जो कि हमारे जैसे लोग बार बार कह रहे हैं, वो ये है कि जो 27 लाख नाम काटे गए हैं, इनका कोई तुक नहीं है, जानबूझ के टारगेटेड तरीके से काटे हैं, और दुर्भाग्यवश ये पूरी जो प्रक्रिया है वो प्रक्रिया ऐसी रही है जिससे वोट लोगों के को अपने लोकतांत्रिक अधिकार से वंचित किया गया है, और ये मुद्दा है और बनेगा, इसमें कोई शक नहीं। हम पहले भी बात करते रहे मानक भाई कि इनमें से कितने लोगों को वोट देने की अनुमति दी जाएगी। मैं शुरुआत से कह रहा हूं कि भैया 27 लाख पे सुप्रीम कोर्ट ने अपनी मोहर लगा ली। अब उसके बाद उसके ऊपर पर्दा करने के लिए आप 27 लोगों को अपवाद के रूप में कह देंगे चलो तुम मुफ्त दे दो, 27 को दे दो, 2700 को दे दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये तो सिर्फ दिखावा करने के लिए पापोती की बातें हैं। असली बात यह है कि वो 27 लाख लोग बाहर हो गए। जो लोगों से मैं बात कर रहा हूं वो ये कहते हैं कि ममता बनर्जी इस 1-1.5% का जो नुकसान चुनाव आयोग ने कर दिया है, उससे खाली ममता बनर्जी को हराना आसान नहीं होगा। जब तक 23 तारीख को और 28 तारीख को सुरक्षा बलों का इस्तेमाल करके बड़े पैमाने पर धांधली नहीं की जाती, तब तक ममता बनर्जी को हराया नहीं जा सकता। ऐसा वो जिन लोगों को मैं जानकार समझता हूं, समझदार समझता हूं, जो केवल एक पार्टी का प्रचार नहीं करते रहे, वो लोग ऐसा कहते। अच्छा योगेंद्र जी, वैसे आपने जो कहा ना 138 नाम क्लियर हुए हैं 139 में से, इंडियन एक्सप्रेस में एक आंकड़ा आया है सप्लीमेंट्री लिस्ट के जो लिहाज से आया है, वो ये है कि 650 केसेस का फैसला हुआ है और उसमें से 139 नाम क्लियर हुए हैं। बस जानकारी के लिए बता दूं। अब योगेंद्र जी, सवाल मेरा यह है, सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई जब हुई योगेंद्र जी, उसमें कोर्ट ने साफ साफ कहा कि ये जो लोग वोट नहीं डाल पाएंगे अभी ट्रिब्यूनल से क्लियर होने के बावजूद, इनको हम बाद में कंसीडर कर सकते हैं अगर विनिंग मार्जिन जो होता है वो 1-2% होता है और जिन लोगों के नाम काटे गए हैं वो उससे ज्यादा होता है। तो योगेंद्र जी, आपको लगता है ये अभी भी प्ले में आ सकते हैं ये वोटर जिनको ट्रिब्यूनल में सुनवाई का मौका नहीं मिला है अभी तक? मेरी अपनी राय में आपको बिल्कुल फ्रैंकली बताऊं
कि कतई कुछ नहीं होगा, ये सब कहने की बातें हैं। दुर्भाग्यवश हुआ ये है कि इस केस के अंदर चुनाव आयोग ने बिल्कुल खुल्लम खुल्ला बीजेपी का पक्ष लिया। चुनाव आयोग ने एक तरफा काम किया। सुप्रीम कोर्ट को जब उन्हें रोकना चाहिए था तब सुप्रीम कोर्ट रोक नहीं पाया, और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग की बातों में आके एक नई एडजुडिकेशन की प्रोसेस बना दी कि 35 दिनों के अंदर 60 लाख केसेस का फैसला किया जाएगा। उसके अंदर जो धांधली होनी थी वो हुई, वो उसको सुप्रीम कोर्ट रोक नहीं पाया। अब सुप्रीम कोर्ट को एहसास हुआ है कि कुछ गलती तो हो गई है, उसको रोकने का अब कोई तरीका है नहीं। इसलिए अच्छी बातें कहते हैं जज साहब, बहुत अच्छे लोग हैं, बड़ी अच्छी बातें कहते हैं, लेकिन इससे जो अन्याय हो चुका है उस पर कोई असर नहीं पड़ेगा। ये कहना कि मार्जिन अगर कम होगा तो ये हो जाएगा, कह तो दिया जस्टिस बागची ने, लेकिन क्या वो इसको अपने जुडिशियल ऑर्डर में लिखना चाहते हैं? जब तक वो जुडिशियल ऑर्डर में लिखेंगे नहीं तब तक जज साहब के कहने से कोई असर नहीं पड़ता है। और हकीकत ये है, इस देश की ज्यादातर इलेक्शन पिटीशन 4 साल, 6.5, 4 साल या 6 साल के बाद डिसाइड होती है, तब तक सब कुछ हो चुका होता है। इसलिए दुर्भाग्यवश लोकतंत्र को चोट पहुंच चुकी है। इसके बाद आपको मीठी बातें मिलेंगी, न्याय नहीं मिलेगा। नहीं योगेंद्र जी, इसका मतलब आप ये कह रहे हैं जो पूर्व जजों ने, जो करीब 700 से ज्यादा थे, उन्होंने ये जो डिस्क्रिपेंसी और ये अनमैप्ड कैटेगरी के लोगों के केसेस डिसाइड किए, उसमें धांधली हुई है? आपको उन पर यकीन नहीं है, पूर्व जजों पर योगेंद्र जी? मुझे उस प्रक्रिया को मैं धांधलेबाजी की प्रक्रिया कहता हूं, और बड़ा साधारण है। आपने 700 का आंकड़ा दिया, ठीक है ना? 700 लोग 35 दिनों में 60 लाख केस डिसाइड कर रहे थे। याद रखिए, 60 लाख। मैंने पूरा मैन आवर्स निकाल के गिनती की और मैंने कहा जज साहब बहुत अच्छे लोग होंगे, कम से कम दिन में 10 घंटा तो काम करते, 10 घंटा टोटल काम, लंच वंच सब बाहर निकाल दीजिए, 10 घंटा काम कर रहे थे। तब भी हर जज हर घंटे में 25 केस डिसाइड कर रहा। अब आप मानक जी जजेस बेचारों को छोड़ दीजिए, मैं आपको बैठा दूं, आप पे तो मेरे को ज्यादा भरोसा है। आप अगर 25 लोगों का फैसला करने लगे कि वो भारत के नागरिक हैं कि नहीं है, वोटर हैं कि नहीं है, उनके डॉक्यूमेंट देखने लगे, 2.5 मिनट में आप क्या जादू कर देंगे मैं नहीं चाहता। ये प्रक्रिया ऐसी थी कि इससे अन्याय होना ही होना था। ये असंभव किस्म की प्रक्रिया थी। जज यदि पूरी तरह से ईमानदार थे, मान के चलिए जो बाहर के प्रदेशों से आए थे वो क्यों बेईमान होंगे, ऐसा मेरा मानने का कोई कारण नहीं है। लेकिन नंबर 1 करोड़ 33 लाख लोगों की लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी थी। उनमें से केवल 60 लाख को ही इस प्रक्रिया में क्यों डाला गया, बाकी 73 लाख को किसने मुक्त कर दिया? इसमें खेल हुआ था। जानबूझकर टारगेट करके बीच जो टीएमसी के वोटर थे उनको 60 लाख में रखा गया और जो टीएमसी के नहीं थे उनको 73 लाख में बरी कर दिया गया। खेल वहां हो चुका था। जज साहब के पास जो फाइल पड़ी थी उनके पास आने से पहले ऐसी हो चुकी थी। नंबर 2, उनको असंभव डेडलाइन दिया गया। ये 2, और नंबर 3, कोई प्रक्रिया नहीं बनाई गई कि इस आधार के ऊपर आप सेलेक्ट करेंगे, रिजेक्ट करेंगे। नहीं तो आप मेरे को बताइए, जो व्यक्ति आपको पासपोर्ट भारत का दिखा रहा है उस व्यक्ति को किस आधार पे आप वोटर लिस्ट से बाहर कर रहे हैं? मैंने आपको केस शायद बताया था, एक व्यक्ति था जिसके पिताजी का नाम इफ्तिकार है, इफ्तिकारुल है। अब उसको कहा जा रहा है आपके पिताजी के नाम में डिस्क्रिपेंसी है। पता है डिस्क्रिपेंसी क्या थी? डिस्क्रिपेंसी ये थी कि उसके पासपोर्ट में इफ्तिकारुल पूरा लिखा गया है और आज से 22 साल पहले की वोटर लिस्ट में इफ्तिका और एच के बीच में एक स्पेस दे दिया गया। ये डिस्क्रिपेंसी थी। इस आधार पर उस व्यक्ति का, जिसके पास पासपोर्ट है, पैन कार्ड है, आधार कार्ड है, उस व्यक्ति को वोटर लिस्ट से बाहर कर दिया गया। ये मजाक नहीं है तो क्या है, आप बताइए। ओके, ऑलराइट, थैंक यू योगेंद्र जी, आपने टाइम निकाला, बहुत धन्यवाद राष्ट्र की बात में आने के लिए। आरपी सिंह आपका जवाब, उसके बाद आगे जा रहा हूं। आरपी सिंह जी 27 लाख, एक भी वोटर अगर वोटर लिस्ट से छूट जाए, आपको नहीं लगता आरपी सिंह जी, एक नेता, रूलिंग पार्टी के सदस्य, एक आम नागरिक, एक वोटर होने के नाते आरपी सिंह जी 27 लाख लोगों के साथ अन्याय हो रहा है? ट्रिब्यूनल में उनकी सुनवाई तक नहीं हुई अभी तक। आरपी सिंह जी, माना कि पहले बात तो आपने युगेंद्र यादव भी का छोड़ दिया जो कि कांग्रेस के प्रवक्ता ही है। आपने कहा कि कांग्रेस के साथ करते हैं, तो उनको आपने जाने थे, उनको भी जाने देते डिबेट पे कुछ प्रश्न उनसे भी पूछे थे, झूठ बोलकर अपना झूठ का प्रपंच रख छुड़वा दिया आपने उनको। उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट को कुछ ऐसा कर दिया जिससे सुप्रीम कोर्ट ने गलत फैसला दे दिया। अरे उसके बाद तो विपक्षी नेता, खासकर ममता बनर्जी के नेता छाती पीट कर कह रहे थे, देखा हमने चुनाव आयोग को सबक सिखा दिया, उनको नाक रगड़वा दी और अब सारा का सारा प्रोसेस सुप्रीम कोर्ट देखेगा, अब जुडिशियल प्रोसेस का शुरू होगा। ये सब बड़े छाती ठोक ठोक कह रहे थे, तो वो बताया नहीं, वो झूठ बोल के अपनी तरफ से बात अपने ढंग से अलग ढंग से कह दी। दूसरा ने कहा कि भारत के नागरिक नहीं होंगे। भाई नागरिक हैं, मैं भारत का नागरिक हूँ, मैं पोलिंग बूथ नंबर 40 में रहता हूँ, दिल्ली में न्यू नगर में रहता हूँ। मेरा वोट नहीं था इस बार, मुझे, क्योंकि मैं 2002 में यहाँ नहीं रहता था, मुझे अपने बीएलए से बात करनी पड़ी, उसको जाकर दिखाना पड़ा कि मेरे डॉक्यूमेंट है, ये पेपर है, ये एविडेंस है, कृपा करके मेरे नाम इनकॉर्पोरेट करिए। अब प्रोसेस सर उल्टा हो गया कि अब ये हुआ है कि मुझे अपने डॉक्यूमेंट पेपर दिखाने पड़ेंगे, और ये सारा का सारा प्रोसेस सुप्रीम कोर्ट के तत्वाधान में हो रहा था, जिसका गुणगान सब विपक्षी दल खासकर टीएमसी के नेता कर रहे थे कि नहीं हमने करवाया। तो अगर किसी को कोई प्रश्न खड़ा करना है तो सुप्रीम कोर्ट से करना है। और इस सारे प्रोसेस के अंदर डिले किसने कराई, इस सारे प्रोसेस में रोड़े किसने अटकाए? और वो एक नाम देके क्या कुछ नाम बता के कुछ मैं ध्यान से सुन नहीं पाया, परंतु क्या भाई ये नहीं बता पाया कि एक परिवार में एक ही व्यक्ति के 300 बच्चे हैं। वो कैसे एक ही परिवार में एक व्यक्ति के 300 बच्चे हो सकते हैं? वो किस प्रकार, किस गिनती में कि एक ही बाप का नाम 300 बच्चों के साथ चल रहा है? तो ये कई सारे प्रश्न है, परंतु फिर भी ये प्रोसेस है, इलेक्टोरल प्रोसेस है,
और इसमें सुप्रीम कोर्ट का अपना इंटरफेरेंस है। सुप्रीम कोर्ट इसको अपने तत्वाधान में करा रहा है, तो अगर किसी को कोई प्रश्न उठाना तो सुप्रीम कोर्ट पर उठाए। पर लेकिन 27 लाख लोगों की सुनवाई ना हो पाए, जरा आरपी सिंह जी इस पर भी तो 2-4 लाइन बोल दीजिए ना। ज्यादा नहीं बोलूंगा आपसे क्योंकि आप रूलिंग पार्टी के स्पोक्समैन है। आपने सुप्रीम कोर्ट में डाल दिया, ठीक है, मान लिया सुप्रीम कोर्ट के तत्वाधान में सब हो रहा है, पर सोचिए ना 27 लाख लोगों की सुनवाई नहीं है, उनको ना इधर है ना उधर है, लटके पड़े हैं बेचारे और वोट नहीं डाल पाएंगे। नहीं, तो आपको लगता है कि 27 लाख लोग, एक मिनट, अगर 27 लाख वहाँ लोग ऐसे हो तो आज सड़कें बंद हो जानी चाहिए बंगाल की। आज बंगाल की सड़कें बंद हो जाती है ना जी, अगर 27 लाख लोग जेन्युइन लोग होते वहां पर। तो इनमें से कई ऐसे हैं जो भाग गए थे जब एसआईआर की प्रक्रिया शुरू थी। आपके चैनल ने दिखाया था कि लोग भागकर जा रहे, मोहल्ले के मोहल्ले खाली हो रहे हैं। जब उनसे आपके लोगों ने पूछा था कि आप कौन सी पार्टी से हैं, जहां आपका वोट किसने बनाया, जहां आपका आधार कार्ड किसने बनाया, तो उनका हमारा वोट तो टीएमसी ने बनाया, हमारा आधार कार्ड टीएमसी ने बनाया। अब तो भाग्यो की अब एसआईआर हो रही है। अब 27 लाख में कितने ये तो जानकारी मिलेगी। ये तो 650 जो केसेस का फैसला हुआ है आरपी सिंह जी ट्रिब्यूनल में, उसमें से 139 पास हुए। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट है। मैं कह रहा हूं चलिए 30%, 35%, 20%, कुछ भी मान लीजिए, अरे तब भी अच्छा खासा आंकड़ा होता है आरपी सिंह जी। मानिक जी, अब ये आप कह रहे हो 30%, 20%, 25%, 90%, 80%, ये सब क्यास का मामला है। अच्छा ठीक है, ओके। अच्छा ठीक है, ओके। तो कल कितनी सीटें जीत रहे हैं 152 में से आरपी सिंह जी? इस बार सरकार बन रही है, सीटों की गिनती मैं बाद में बताऊंगा, परंतु इस बार सरकार बन रही है और राजीव रंजन के साथ मैं आपके साथ जिस दिन चुनाव खत्म होगा उस दिन आपको बता दूंगा। और मैं एक और बात कहकर जा रहा हूं, मेरी बात नोट कर। लास्ट टाइम मैं जब पिछली बार बंगाल का चुनाव था, आपके शो में था चुनाव से पहले, मैंने कहा था कि ममता बनर्जी नंदीग्राम हार रही है। अगर आप चाहो तो उसका वीडियो मैं भेज दूंगा। आज मैं कहकर जा रहा हूं ममता बनर्जी भवानीपुर हार रही है इस बार। अच्छा ओके, पिछली बार, ओके, ऑलराइट। मैं आपको वीडियो भेज दूंगा जी, आपको वीडियो भेज दूंगा। और अरे आरपी सिंह जी, मैं आपकी बात, देखिए आपकी बात मुझे ना दिलचस्प लग रही है, मैं इसलिए हंस रहा हूं। मैं उसका मजाक नहीं उड़ा रहा हूं, क्योंकि पिछली बार वो हार चुकी है भाई। केजरीवाल हार चुके हैं अपनी सीट से, मोदी जी भी अपनी सीट पर पिछड़ रहे थे। कुछ भी हो सकता है चुनाव में। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि जो आप कह रहे हैं वो नहीं हो सकता। दिलचस्प बात आपने कही है, इसलिए मुझे उस पर थोड़ी सी, मैं उस पर मुस्कुरा। देखा आपने किस तरीके से योगेंद्र यादव ने अपना एक कहानी सी सुनाई कि मैं वहां गया, ये किया, ये किया। ये सोचता सबसे बड़ा ज्ञानी यही है भाई साहब, सबसे मूर्ख और बेकार आदमी, तुक्केबाज आदमी है। पैसा लेके कुछ भी बोल देना है, सच चीज की बातों में होता नहीं है। क्योंकि अब आप देख ही लो, वहां पर एक कुछ कह रहा था कि भाई इतने लोगों ट्रिब्यूनल में, इतने लोगों का इतना क्या, वही कि माना गुप्ता ने इसको झूठ साबित कर दिया 2 मिनट के अंदर ही। तो ये जो कुछ भी बोलता है। तो आई होप कि आपको डिबेट पसंद आए। डिबेट पसंद आए लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब कीजिए। मिलता हूं फिर किसी डिबेट के साथ, तब तक जय श्री राम।